के हुक्म जारी किया, फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में 8 साल से ज़ेरे इल्तवा केस 30 दिन में फैसला करने को कहा और ये भी कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग ममनुआ, जो कानून इजाज़त नहीं देता, अगर वो किसी पार्टी ने ली है तो उस पार्टी को भी सज़ा मिलेगी, उस पार्टी के चेयरमैन को भी सज़ा मिलेगी और इस सूरत में उस पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सज़ा मिलेगी, कानून के मुताबिक मिलेगी और इमरान खान साहब को सज़ा मिलेगी गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर जो उन्होंने बाहर से पैसे मंगवाए, जिसकी तफसील मैं आपको बताना चाहती हूँ। बड़े जो कह रहे हैं ना, हम रेफरेंस ला रहे हैं और अभी कुछ देर बाद आपको ये पता चलेगा कि एक साजिश अमेरिका में इनके खिलाफ हो रही है और दूसरी साजिश इलेक्शन कमीशन में इनके खिलाफ हो रही है। कल ये बयानिया निकलेगा और वो बयानिया कैसे बनता है, मैं आज पाकिस्तान की आवाम को उसकी हकीकत भी बताऊंगी। मैं मीडिया को भी बताऊंगी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की आवाम तक हकायक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पटिशन का मैंने आपको बताया और उस पर हाई कोर्ट का मैंने फैसला आपको बताया और उसके मुताबिक जो गैर कानूनी फंडिंग आई है, जो साबित हो चुकी है, जो स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड जमा करा दिया है, उसके मुताबिक 16 ऐसे अफराद और अकाउंट्स हैं। ये सिर्फ वो गैर फंडिंग, जो ममनुआ फंडिंग जो डिक्लेयर्ड है, उसके अंदर जो इन्होंने छुपाई चीज़ें, 16 अकाउंट्स, जो 16 सोर्सेज जो इन्होंने नहीं बताए, उसमें रोमेटा शेट्टी इंडियन नेशनल है जहाँ से अकाउंट्स में पैसे आए, जो डोनेशंस USD डॉलर्स में आए, उसके अलावा जो USD डॉलर्स के अंदर पैसे आए जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, जो पाकिस्तान के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट और जो पाकिस्तान की आवाम इनको पैसे देती रही वो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, जो PKR है, वूटन क्रिकेट लिमिटेड दुबई, ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विस दुबई, PTI UK वेस्टवर्ड गार्डन बार्न्स लंदन, PTI UK स्टैटफोर्डशायर, SSS मार्केटिंग कंपनी, PTI फिनलैंड, E-Planet ट्रस्टीज ज़्यूरिक, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा PKR अकाउंट और कनाडा USD, जो वहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी को लूटते रहे, चैरिटी के नाम पर लूटते रहे और असल में वो पार्टी फंडिंग के अंदर पैसे आते रहे। जो इन्होंने कैंसर अस्पताल के लिए चैरिटी की, वो पार्टी फंडिंग्स के अंदर अपने ज़ाती मुलाजमीन, ऑफिस बेरर्स जो इनके नायब कासिद थे, उनके अकाउंट्स और पर्सनल स्टाफ के अकाउंट्स में आते रहे। और कनाडा और न्यूजीलैंड, ये सिर्फ वो अकाउंट्स हैं जिसके अंदर 349 कंपनीज, स्टेट बैंक का डेटा कहता है 349 कंपनीज के अंदर 349 कंपनीज 88 इंडिविजुअल्स जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए और सारे पैसे PTI की अकाउंट्स में आते रहे। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्रोहिबिटेड मनी के मद में इन तमाम अकाउंट से USD 73,23,000 डॉलर, PKR 85 करोड़ 20 लाख डॉलर, पाउंड्स के अंदर जो पैसा अगर कन्वर्ट करें तो 2 करोड़ 29 लाख 90 हज़ार रुपये और यूरोज़ में 53 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो ज़ाती अकाउंट्स में जाता रहा और डिक्लेयर ना हुआ और इसके साथ साथ जिन अकाउंट्स के ज़रिए ये आता रहा, जो कंसील किए गए 2008-2009 में, ये रेफरेंस याद रहे, ये डिटेल इसलिए बता रही हूँ कि ये रेफरेंस ला रहे हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, ये इन वजूहात की वजह से ला रहे हैं। 2008-2009 में फॉर्म 1 जो पार्टी डिक्लेयर करती है अपने अकाउंट्स और अपनी फॉरेन फंडिंग को, उसमें 2 अकाउंट्स जाहिर किए। स्टेट बैंक का डेटा कहता है कि 2008-2009 में 7 अकाउंट्स थे जो डिक्लेयर नहीं किए, मतलब ये कि 5 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे 2008-9 में। 2009-2010 में 7 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 2 डिक्लेयर किए गए। 2010-2011 में 13 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, 2 जाहिर किए, 15 अनडिक्लेयर्ड थे। 2011-12 में 14 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड थे, सिर्फ 2 जाहिर किए। 2012-13 में 14 अकाउंट्स अनडिक्लेयर्ड,
फॉरेन फंडिंग का जो डिक्लेयर नहीं, ये है केस मनी लॉन्ड्रिंग का, ये है केस फॉरेन फंडिंग गैर कानूनी, जो कि अभी कल का बयानिया होगा कि मेरे खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साजिश की, मेरे खिलाफ चीफ इलेक्शन कमीशन साजिश कर रहा है। इन्होंने हुकूमत चलाई ऑपोजिशन को जेलों में बंद करके, इन्होंने हुकूमत चलाई मीडिया को गोलियां मार के, पसलियां तोड़ के, अगवा करके, प्रोग्राम्स को बंद करा के, मीडिया की जबान बंदी करके, इन्होंने हुकूमत चलाई अदालतों पे हमले करके, इन्होंने हुकूमत चलाई अदारों पे हमले करके। और यही वो वजह है कि इस वक्त भी ये वो साजिश का राग अलाप रहे हैं कि सबके ऊपर प्रेशर डाला जाए। आज अदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और उसकी हकीकत भी मैं आपको बताना चाहती हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी नफरत, ये जो फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त 30 दिन में फैसला आना है और ये हाई कोर्ट का फैसला है कि 8 साल हो गए, ये 8 साल हो गए इस केस के अंदर कोई फैसला नहीं आया। और इमरान खान साहब ने आज तक ये जितनी इनकी चोरी सामने आई है, ये चोरी स्टेट बैंक ने अपने दस्तावेज से पकड़ी है। इन्होंने आज तक कोई दस्तावेज इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराया।